गोविंद विरहे शून्य हैला त्रिभुवन, तुषान आइले पोड़ा जिने न जाए जीवन। संतुष्टि नहीं हो रही है, ये जीवन खत्म हो जाए। गोविंद आपके बिना अब जीने का मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी संसार में। 10 लक्षण उत्पन्न होंगे, रूप गोस्वामी कहते हैं। पहला, चिंता में रहेगा व्यक्ति। अब कभी कभी लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपने सेवा की इतनी चिंता क्यों करते हो, आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सेवा की चिंता मत करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, एंजाइटी फॉर कृष्णा इज प्यूरिफाइंग, एंजाइटी फॉर मटेरियल वर्ल्ड इज अ बॉन्डेज। कर्म बंधन है वह चिंता जो संसार के लिए है, वह चिंता जो कृष्ण के लिए है, वो शुद्ध करने वाली है चिंता। ये पहला लक्षण है, सदा चिंतित रहेगा व्यक्ति, कैसे करूं भगवान की सेवा कैसे करूं। अच्छा है, ये लक्षण है। दूसरा, जागरण, उसको नींद ही नहीं आएगी। वाला जागरण नहीं, देवी जी वाला, वह जागरण, वो नींद ही नहीं आएगी उसको लगेगा कब सुबह हो और भागे मंगल आरती, भागे पुस्तक वितरण के लिए, चले कहीं और प्रवचन करें, चले कहीं ट्रैवलिंग करें, जाए संसार के कोने कोने में जाकर प्रचार करें। नींद थोड़ी आएगी, बढ़िया सो रहा है 9 बजे अपने मस्त सो गया, जाए दुनिया, हम चले सोने अपने। जागरण, वो से नींद ही नहीं आती है। प्रभुपाद जी 10:30 बजे सोते थे, वो भी भक्त सुलाते थे, 12 बजे उठ जाते थे। 12 बजे उठ के कहते थे, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन न्यू सेंटर इन टोक्यो। सो रहे सोच के उठ करके, यानी सो रहे 1.5 घंटे क्या सोच रहे थे, कहां नया मंदिर खोला जाए, कहां प्रचार किया जाए। जागरण, नो स्लीप। तीसरा लक्षण है उद्वेग। उद्वेग मतलब एजिटेशन, संसार का एजिटेशन नहीं, कृष्ण के लिए। जैसे राजा कुलशेखर जब राम के बारे में सुनते थे कि सीता जी का हरण हो गया, तो तलवार निकाल करके मारने चल देते थे। कहां है रावण? कह रहे महाराज वो त्रेता युग की घटना थी, ये कलयुग चल रहा है, ना कोई रावण है ना कोई राम है यहाँ। नहीं, इतने उद्वेग में आ जाते थे। तो लोगों ने कहा, भाई वो प्रसंग मत सुनाया करो जिसमें सीता हरण हो। तो चलता रहा। एक दिन जो राम कथा करते थे वो बीमार पड़ गए, उनका पुत्र आ गया कथा सुनाने, उसने सीता हरण प्रसंग सुना दिया। ये चल गए तलवार लेकर के, रामेश्वरम के जल के अंदर प्रवेश कर गए, आधे पानी तक। लोगों ने कहा हमारे राजा गए, कुलशेखर समाप्त हो गए। तो क्या देखा लोगों ने, भगवान रामचंद्र राजा कुलशेखर को अपनी गोदी में उठाकर समुद्र के बाहर छोड़ने के लिए आए। ऐसा उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। ऐसा लगता है अरे हम होते काश, भगवान राम ऐसे कैसे जटायु, अरे रावण तूने क्या कर डाला, ऐसा आता। अरे उसकी छोड़ो, प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रगल सही है ना, हम नहीं सोच सकते। दिल्ली में प्रभुपाद पुस्तकें लेके कनॉट प्लेस में प्रीचिंग कर रहे हैं, ये धाम स्थली है। हम पुस्तक लेकर जाने में क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा अहंकार नष्ट हो रहा है, हमारी ईगो हर्ट हो रही है, ये क्या काम दे दिया प्रभु जी ने, क्यों बोल रहे हैं हमको। हमें, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, केवल जो फुल टाइम डिवोटीज है, जो ब्रह्मचारी है, उनकी जिम्मेदारी, हमारी थोड़ी है। हम अपने गृहस्थी चलाएं या इनकी किताबें बेचें। अगर ऐसी भावना है तो आप सनिष्ठ हैं, आप परनिष्ठ नहीं। परनिष्ठ उदाहरण स्थापित करेगा। चौथा है तनु क्षीण होना। धीरे धीरे जिसको विरह उत्पन्न होगा उसको भोजन पचेगा, शरीर कमजोर होने लग जाएगा। लेकिन शरीर अगर बढ़ रहा है प्योर घी का खाना खा के, कि भाई पहले जब आए थे मंदिर में तब 50 किलो थे, अब 78-80 हो गए हैं, तो इसका मतलब इसका विरह उत्पन्न हो रहा है, आनंद आ रहा है। तनु क्षीण होना, तनु गिरेगी उसकी। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर कोई भी व्यक्ति का वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता तो कहते आलू की बोरियां हो तुम, आश्रम का रोटी खा के पड़े हो यहाँ पर, इसलिए आए हो तुम आश्रम में, जाओ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करो। तो वजन ज्यादा अच्छा ही लगता था भक्ति सिद्धांत महाराज को, कम पतला। तनुशीण होना चाहिए उसका।
पांचवा है मलिंगता। मलिंगता का अर्थ है जो बॉडी के जो अंग है इनमें पीलापन आ जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। तो जब भगवान का वीर्य उत्पन्न होता है, कहते नहीं है अरे ऐसी खबर पड़ गई वो तो पीले पड़ गए, ऐसी खबर हो गई बच्चा गुम हो गया पीले पड़ गए, नौकरी छूट गई सुनते ही पीले पड़ गए, बोलते हैं ना। कृष्ण वीरा हो गया है और हम लाल पड़े हुए, पीला हो जाएगा, मलिंगता आ जाएगी, शरीर के कलर चेंज होने लग जाता है। जब महाप्रभु को जगन्नाथ जी का वीर्य उत्पन्न होता था, लोग बोलते थे अरे अरे सिंह द्वार के पार कोई कछुआ पड़ा हुआ है, कछुआ, बड़ा कछुआ पड़ा सिंह द्वार के बाहर पीले रंग का। जाकर देखो तो कौन होते थे? चैतन्य महाप्रभु। भगवान को इतना वीर्य होता था, शरीर के अंग स्थिर हो जाते थे और कछुए की तरह पीले रंग के भगवान वहां रो रहे होते थे, क्रंदन कर रहे होते थे। देखने में लगता कछुआ पड़ा है बड़ा सा, ऐसे पूरा घूम जाते थे, पूरा इससे मलिंगता आ जाती है अंगों के अंदर। और प्रलाप छठा लक्षण है प्रलाप। प्रलाप का अर्थ है कोहेरेंट स्पीच। जब बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, भगवान के बारे में बोलने में कंठ अवरुद्ध होगा, जुबान लड़खड़ाएगी। महाप्रभु पढ़ाते थे जगन्नाथ, तो जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, जय 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 जगन ना ना जय 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 बोल नहीं पा रहे। कोहेरेंट स्पीच, प्रलाप उत्पन्न होगा, वाणी प्रॉपर नहीं निकल पाएगी अगर उसे वीर्य हो रहा होगा तो। किसी का बच्चा गुम हो जाए या बीमार हो, उसकी मां से पूछो क्या हाल है, 2 मिनट तो ठीक है, प्रेम है ना, वीर्य उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण से वीर्य होगा तो कीर्तन में पता चल जाएगा, आदमी के बोलने में पता चल जाएगा, आपको खुद अपने लक्षण पता चलते हैं। व्याधियां उत्पन्न होंगी। आप देखते कई बार लोग पूछते हैं, इस्कॉन में जितने सीनियर डिवोटी, सीनियर सन्यासी बीमार हो जाते हैं, ये भक्ति का लक्षण है। व्याधि, उनमें व्याधियां आएंगी, वो उनको कोई कर्म का फल नहीं है, प्रारब्ध का भोग नहीं है, वो भक्ति का लक्षण है। व्याधियां उत्पन्न होती है विरह में। 8वां लक्षण है उन्माद, पागलपन। पागलपन, पागलपन, कीर्तन के लिए पागलपन होता है, प्रचार के लिए पागलपन होता है। संसारी व्यक्ति के बड़े पागल है, इतना तो रुकना चाहिए कम से कम। तो ये उन्माद होना चाहिए। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को कीर्तन करने के लिए भक्त लोग वेट कर रहे थे, महाराज आए, बोले मेरा गला ठीक नहीं है, मैं केवल 2 मिनट बोलूंगा फिर मैं भक्तों से मिल लूंगा। तो महाराज जी आए, भक्तों ने करताल दे दिया, महाराज ने जय राधा माधव कीर्तन किया, हरि नाम संकीर्तन किया 40 मिनट। और जब वो 40 मिनट का कीर्तन रुक गया तो भक्तों ने, जो भक्त थे तो वो नाचते नाचते, को एक्स्ट्रा जोश भी होता है, गुरुदेव है, नाचते नाचते थक गए तो लोगों ने बोला हरि बोल, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। इसके बाद तो लगता है बस अब ओवर हो गया, अभी महाराज तो गला खराब है, बीमार है, तो फिर क्या कहेंगे? यशोमती नंदन ब्रजवरना। फिर पुनः स्टार्ट कर दिया महाराज। ये क्या है? उन्माद। भक्ति का एक लक्षण है उन्माद। व्यक्ति अपने शरीर का नहीं सोचेगा, गला खराब होगा, बीमार होएंगे, क्या होएगा क्या नहीं होगा। उन्माद, भगवान के लिए पागलपन, उन्माद। मोह, इतना मोह है भगवान कृष्ण से कि संसार से उसका मोह छूट रहा है। इसलिए लोग कई बार घबराते हैं, अरे भक्त बन गए तो घर का क्या होगा। बोलो अभी नहीं कुछ होगा, वो बहुत ऊंचा स्तर है, अभी तो ये घर में रहेगा, घर से निकलना मुश्किल है, अभी तो घर का मोह है। वह मोह की स्थिति है जब उससे एक पल भी नहीं रहा जाता कृष्ण के बिना, ऐसा मोह उत्पन्न होता है। और 10वां लक्षण है मूर्छा या मृत्यु। मूर्छित हो जाएगा,
कीर्तन करते करते बोलते बोलते मूर्छित हो जाएगी और मृत्यु, ऐसा लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो ये 10 लक्षण सिद्धि के अंतर लक्षणों का चर्चा रूप गोस्वामी ने किया है। तब कोई व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को करे, सकाम कर्म, हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता का दान, भागवत मंगल आरती, तपस्या, विविध शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को जानना, अपने मन को निग्रह करना, इंद्रियों को दमन करना और अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करना, तब वो व्यक्ति साक्षात्कार भगवान का कर सकता है। अन्यथा बड़ा मुश्किल है साक्षात्कार करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.